नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम भ्रष्टाचार पर हथौड़ा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, हमने प्रोग्राम को शुरू किए हुए एक दिन हुआ है और हमारे पास फोन कॉल्स की भरमार आ गई है। जी हां साहब, जो मेरे बगल में नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर्स पर लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप सभी से हम माफी चाहते हैं कि फोन पे करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक टीम बिठानी पड़ेगी। हम आपसे सिर्फ अनुरोध करते हैं कि आप सभी केवल और केवल व्हाट्सएप करें अपनी मैटर को। अगर आपके पास कोई मैटर है उसको व्हाट्सएप करें डिटेल्ड में और हम उसको थारोली स्टडी करेंगे। फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, एरिया का जो भी डिटेल्स है पूरा दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए आज आपको दिखाते हैं आखिरकार हमारा पहले मोटिव क्या है और आपको लिए चलेंगे बिहार, जहां बिहार की घटना है और गंगा जल स्टाइल में जिया साहब एसपी साहब से वहां पर थानेदार रिश्वत मांग लेता है। उसकी आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी घटना। लेकिन यहां पर मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस पूरे प्रोग्राम का खास मकसद शायद आप पहली बार देख रहे हो, ये हम रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर आपको मिलता है। स्पॉन्सर्ड बाय द न्यूज ओशन मंथली मैगजीन है। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे अपने आप मिल जाएगी। thenewsocean.in पर भी जाकर इसे पा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब आपको बता दें हमारा ये भ्रष्टाचार पर हथौड़ा प्रोग्राम, खास प्रोग्राम का मकसद क्या है। इसका मकसद है देश की जड़ों में पल रहा ये कैंसर, भ्रष्टाचार नामक कैंसर को कहीं ना कहीं हमें जिसे खत्म करना है। तो इसके लिए हमने ये भ्रष्टाचार का हथौड़ा नामक के भ्रष्टाचार पर हथौड़ा नामक एक इंजेक्शन लेके आए हैं, जिससे हम इस कैंसर रूपी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, हम जनता की जो भी समस्याएं हैं, आपके आसपास में कोई भी समस्या आपकी भी है तो उन समस्याओं को आप हमें डिटेल में भेजिए। अगर आपके बगल में कोई इंजीनियर है, कोई भी बैंक कर्मचारी है या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, क्लर्क है, बाबू है, एसपी है, डीएम ऑफिस है, कहीं पर भी सरकारी अमले में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, इंजीनियर है, कहीं भी, उस वीडियो को आप हमें वहां की डिटेल्स हमें भेजिए, उनसे वार्तालाप की चीजें भेजिए। हम उसको आप तक, जनता तक पहुंचाएंगे, उस कंसर्न अधिकारी तक पहुंचाएंगे और हम यहां पूरी तरह से आपके मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसको हम कहीं ना कहीं जो कानूनी रूप से कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। चलिए, ये है हमारा मैटर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है कि अगर कोई मैटर है तो हमारे बगल में व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पे सिर्फ आपको डिटेल भेजनी है। आपको कॉल नहीं करना है, कॉल से यकीन मानिए कॉल से काफी परेशानी होती है, हम पिक नहीं कर पाते और आप लोग को बुरा लगता होगा कि आपने नंबर दिया है, कॉल्स पिक नहीं होती है। लेकिन आपको बता दें यहां पर आपको कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप भेजना। भ्रष्टाचार पर हथौड़ा पे जहां पर इसी टाइप की घटना है, जहां पर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा उसके बारे में हम आपको बता दें। गंगा जल स्टाइल की कहानी है। बिहार का एक थानेदार था जो रिश्वत की फेर में इतना अंधा हो गया था कि वो अपने एसपी से ही साहब पैसे मांग बैठा। अब साहब कहानी कुछ ऐसी थी कि एसपी साहब थाने पहुंचे थे, वो भी सादी वर्दी में। समझिए साहब, सादी वर्दी में पहुंचते हैं और वो उनसे रिश्वत मांग लेता है। उसके बाद जो हुआ आप सभी को अनुमान और सहज ही लग गया होगा कि आखिर हुआ क्या होगा। गुस्से उस पर एसपी साहब का गुस्सा जो था वो साथ में आसमान पर था और थानेदार उसके बाद उनके पैरों को गिर कर माफी मांग रहा था। लेकिन सजा तो आखिर इसकी मिलनी ही थी। आपको बता दें थानेदार की पहचान कसार पुलिस थाने के तैनात एसआई रणवीर प्रसाद के रूप में हुई है। आरोप है कि वो नाका लगाकर माल ढोने वाले वाहनों की वसूली कर रहे थे। समझिए साहब, इसी टाइप की अगर आपसे कोई इस तरह से वसूली कर रहा है वो भी वीडियो भेजिए, हम चलाएंगे, हम कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। तो साहब यहाँ का हालत यह है कि वो नाका पर साहब दरोगा साहब माल ढोने को वसूली कर रहे थे और चंडी पहाड़ के स्थान पर पत्थर और गिट्टियां लेकर सप्लाई के लिए जाते थे। आपको बता दें शेखपुरा के एसपी जो कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि उन्हें एएसआई के कारनामों के बारे में लंबे समय से सूचना मिल रही थी और शिकायतें बढ़ी तो उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। वो सादी वर्दी में वहां गए थे और थानेदार उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें रिश्वत मांगने लगा। उनका कहना था कि फिलहाल उसे सस्पेंड करके विभागीय जांच बैठा दी गई है।
खास बात यहां पर यह है कि 15 दिन पहले शेखपुरा के पास एक पुलिस थाने में 8 पुलिस वालों को कार्तिकेय शर्मा ने इसी आरोप में सस्पेंड किया था, लेकिन उसके बाद एएसआई को कोई भी सीख नहीं मिली। आपको बता दें, फिल्मों में तो अक्सर दिखाया जाता है कि समाज की एक तस्वीर होती है। बात बिहार और यूपी की करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ के लिए सटीक बैठती है। काफ़ी अरसे से पहले भी आपको बता दें, अजय देवगन की अभिजीत गंगाजल जो फिल्म थी उसमें इस तरह के वाकया दिखाया गया था। फिल्म में अजय देवगन एसपी के रोल में थे, जो अपनी कार खराब होने पर बस से जा रहे थे तो पुलिस के जवान चेकिंग के दौरान नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। अजय देवगन का उनका कार पूछते हैं तो जबरन वहां थानेदार के पास ले जाता है। उसके बाद उसके पास कुछ ऐसा होता है कि जैसे बिहार की घटना ताजा घटित हुई है। अजय देवगन भी ऐसा एक कदम थानेदार के खिलाफ उठाते हैं और मौजूदा एसपी ने वहां पर उसको कम से कम सस्पेंड कर देते हैं उनको। तो ये घटना बिहार की है। हम भी ये घटना जो है, इस घटने से आप सभी से कहना है, आप समझ गए होंगे आपका हमारा क्या मुहिम है। हमारा मुहिम यही है कि हम भ्रष्टाचार पर ये हथौड़ा जो हम मार रहे हैं, इस पर सरकारी अफसरों पर जो भी इस तरह के काम करते हैं, जो कि आप क्या करते हैं, उनको सैलरी मिलती है ऑफिस में आने के लिए, और क्या करते हैं, और घूस मिलती है काम करने के लिए। जब तक वो घूस नहीं मिलती तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ इस बीच हमारे कल के वीडियो पर एक कमेंट आया था, हम उस पर भी आपका केंद्रित करना चाहेंगे आपका ध्यान। जिस वीडियो में कहा गया था उस कमेंट में कि साहब सबका ये अब तो घूस नहीं ली जाती, अब कमीशन फिक्स है, अब एकदम कमीशन फिक्स है, यानी कि रेट कार्ड है कि आपको इस काम के लिए ऐसा देना है, इस काम को लिए ऐसे देना है। इसके लिए क्या होता है कि साहब एक पान के जो गुमटी वाला है या कहीं कुछ है तो उनको सामने कहते हैं कि काम करो, पैसा यहाँ नहीं देना है, आपको पान के गुमटी सामने है, वहाँ जाकर के 500 रुपये दे दीजिए, आपका फाइल हो जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे 500 रुपये उस पान की गुमटी पर देंगे, वैसे पान की गुमटी वाले का फ़ोन आ जाएगा उस थानेदार, जिसके मैं एक उदाहरण कर रहा हूँ, थानेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कंसर्न सरकारी ऑफिसर के पास, और वो आगे की फाइल बढ़ा देगा। तो ये है पूरा का पूरा कहानी, पूरा मामला फिक्स है। ऐसे में आप इस तरह से भी नहीं डायरेक्टली पकड़ सकते कि साहब ये पैसा ले रहे हैं, यानी घूसखोरी की इम्तिहान। तो साहब इस चीज़ों को लेकर के हम सरकारों को, क्योंकि मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ या किसी भी देश की जितने भी सरकारें हैं, क्योंकि यूपी में नई सरकार है इसलिए हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, किसी भी जिले में कोई भी राज्य हो वहाँ पर इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंच से कह चुके हैं। उसको लेकर के भी बैंकिंग सेक्टर की तरफ खास ध्यान दिलाना चाहेंगे, जहां बैंकों में मुद्रा योजना को लेकर के बैंकों कर्मचारी जो हैं वो रिश्वत मांग रहे हैं, उनकी भी सही से जांच होनी चाहिए। उनके भी कोई केस हो, अगर आपको लोन मांगा जा रहा है, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो साहब आप आइए, भ्रष्टाचार पर हथौड़ा, तो आप आइए हमारे पास। और अगर आपके फसल बीमा को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि आपको साहब आप लोन लेने जाते हो, आप गरीब हो, तो साहब क्या करते हैं, बैंक वाला कहता है 1 लाख पे 5,000 या 10,000 का कट है हमारा। मान लीजिए आपको 2 लाख का लोन मिला तो आपको 10,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे, यानी कि जब तक तभी लोन पास होगा जब आप पैसा उनके खाते में जब डलवाइए। मतलब समझ सकते हैं आप कि क्या कहानी चल रही है। हमने इस चीज़ को खुद कई लोगों के हमारे सामने आए हैं और इन चीज़ों को रखा है। तो आप सभी से सिर्फ इतना चाहेंगे, हमारा साथ दीजिए और हम इस देश को आग इस तरह के भ्रष्टाचार से मिटाने के लिए हम कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होंगे और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में, जो भ्रष्टाचार रूपी एक कैंसर है उसको मुक्त कराने में कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत अगर भागीदारी दे पाएं तो हमारे लिए, आप सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जीत होगी और हम इस जीत के जश्न में आप सभी को शामिल करेंगे। तो चलिए ठानते हैं और लेते हैं शपथ कि अब हम नहीं सहेंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा सरकारी ऑफिसर तो या तो वो नौकरी से जाएगा या तो सही तरीके से काम करेगा। तो साहब चलिए, आप सभी से फिर से अनुरोध है, व्हाट्सएप नंबर बगल में चल रहा है, व्हाट्सएप करिए, हमें व्हाट्सएप करिए अपने मैटर्स को, हम उस मैटर्स को अपने अधिकारियों तक पहुँचाएंगे उन लोगों का और आपके समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।